dear students, welcome back to our own channel. Today we are going to study about the hydrolysis of salt. Okay students, what is hydrolysis? Hydrolysis मतलब किसी भी चीज़ को पानी में मिक्स करना है ना. हाइड्रो मीन्स वाटर. अब यहाँ पे हम किसको मिक्स करने वाले हैं पानी के साथ? सॉल्ट को. ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन हम लोग समझ लेंगे. द रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ सॉल्ट reacts with ions of H2O is called as hydrolysis of salt. हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में क्या होता है? बेसिकली जो H2O के आयंस होते हैं, ठीक है, H2O के आयंस और सॉल्ट के आयंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट. ठीक है, अब सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करवाने से पहले हमें सॉल्ट बनाना पड़ेगा, राइट. और आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सॉल्ट बनता है फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स दे गिव आउट सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, हम वापस से सॉल्ट बनाकर देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखो डिफरेंट मैंने रेसिपीज़ बताई है टू मेक सॉल्ट. सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. बेसिक आपको एसिड और बेस के साथ ही बनेगा, ठीक है, बस नेचर अलग अलग है. फिर वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. अब मैंने ना आपको थोड़े एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे. यहाँ पर मैंने छोटा सा एक बॉक्स बना दिया है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल याद कर लो. सबसे पहला, कभी भी आपसे पूछेगा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो HCl. HCl को बच्चों हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वीक एसिड पूछेगा तो CH3COOH विच इज द एसिटिक एसिड. तो आपको ये दोनों अच्छे से याद करना है एग्जाम्पल. स्ट्रॉन्ग एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वीक एसिड इज एसिटिक एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस आपसे पूछेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH, एंड वीक बेस पूछेगा तो NH4OH विच इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हमको पता चल गया इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं. अब बस आपको रेसिपी में डालना है. ठीक है, तो मुझे पता है सबसे पहला क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है. तो मुझे यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने आपको बताया क्या है यहाँ पे, HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. तो उसको बस ऐड करना है. ठीक है, HCl प्लस मैंने इसके साथ ले लिया NaOH. अब बच्चों आपको तो पता है क्या फॉर्म होगा, वाटर और एक सॉल्ट फॉर्म होगा. तो बस आपको क्या करना है, HOH को छोड़ के बाकी सारी चीज़ को अटैच कर लो. Na और Cl बाहर निकल गया बच्चों, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड. और क्या बाहर निकलेगा बच्चों, पानी, H2 लिख दिया, इजी है. अब वीक एसिड की बारी है. वीक एसिड क्या आएगा, CH3COOH विच इज़ एसिटिक एसिड. ठीक है, और वीक बेस ले लेना है. वीक बेस क्या है यहाँ पे, NaOH. यहाँ पे अभी NaOH लिख दिया है. इससे क्या बनेगा बच्चों, देखो वापस से CH3COONA. इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट. ठीक है, और बाहर क्या निकलेगा, पानी. अब नेक्स्ट हमारा रेसिपी है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, याद करो, HCl था ना, और वीक बेस क्या है, NH4OH. क्या बनेगा बाहर, NH4Cl और H2O, है ना. हमने कौन सा कर लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. अब क्या बचा है, बस वीक एसिड वीक बेस. तो वीक एसिड मैंने ले लिया CH3COOH प्लस वीक बेस कौन सा है मेरा, NH4OH. इससे बच्चों मेरा फॉर्म होगा CH3COONH4 प्लस H2. तो मेरे पास अब सारे सॉल्ट बन चुके हैं. अब बस मुझे क्या करवाना है, इनको हाइड्रोलाइज करवाना है. ठीक है, ये जो सारे मेरे बने हैं, ये NaCl और CH3COONA, सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम एसिटेट, ये जो मेरे सारे सॉल्ट बने हैं, मुझे अब इसका हाइड्रोलाइज करवाना है. ठीक है, तो बच्चों हाइड्रोलाइज करवाने के लिए आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह से लिखना है, उसके लिए मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया है जो आपको याद करना है. बाकी ये जो चारों सॉल्ट का जब हम लोग हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो वी हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रक्चर ओनली, राइट. तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देख लेना है, आपको ईजी पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका सॉल्ट है टेक इट एंड आयोनाइज करवा
करवाओ उसके आयन्स फॉर्म करो, ठीक है। सॉल्ट लिया, उसमें से एक कटायन निकलेगा, एक अनायन। जैसे कि एग्जाम्पल NaCl लिया तो क्या बनेगा कटायन Na+ एंड Cl-। फिर क्या करना है, जो भी कटायन अनायन है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। जब आप कटायन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको यहाँ पे कटायन और OH मिलेगा उसके साथ, एंड बाहर निकलेगा हाइड्रोनियम आयन। अनायन को रिएक्ट करवाओगे वाटर के साथ, देन यू विल गेट H+ आयन एंड OH- आयन बाहर निकलेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये आपने कर लिया, पहले सॉल्ट को आपने आयनाइज करवाया, फिर कटायन अनायन को H2O के साथ रिएक्ट करवा लिया, देन यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्ट। अब बच्चों मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा चीट कोड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो नेचर फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि कौन आपकी जो सॉल्ट है उसमें कौन हाइड्रोलाइसिस शो करेगा। सो वॉट एवर दैट इज़ वीक, अगर आपका एसिड वीक है तो वो हाइड्रोलाइज होगा, अगर बेस वीक है तो वो हाइड्रोलाइज होगा। अगर आपके सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड आपने यूज़ किया है तो आपका जो हाइड्रोलाइसिस हो गया है उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपने लिया है तो उसका नेचर बेसिक होगा, ठीक है। तो अब हमें यही चीट कोड यूज़ करके हाइड्रोलाइसिस दिखाना है, ठीक है। तो आपको अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है। मुझे करवाना है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैंने हमेशा क्या लेने बोला था, HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए NaOH। अब आप गेस करो इससे कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा, NaOH और HCl से क्या फॉर्म होगा, NaCl। इधर मैं लिख के आप लोग को एक बार बता देती हूँ, HCl + NaOH, इससे बन जाएगा NaCl + H2O, ठीक है। अब हमें अपना चीट कोड लाना है, क्या करना है, इसके बाद सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट को आयोनाइज करवाना है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट कौन सा मिला है, NaCl, तो NaCl ले लो और उसको आयोनाइज कराओ, Na+ और Cl-, ये कटायन है अनायन है। फिर हमारा चीट कोड क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक कटायन एंड यू हैव टू रिएक्ट इट विथ वाटर। सो हमारा कटायन क्या है यहाँ पे, Na+ एंड यू हैव टू रिएक्ट इट विथ वाटर। क्या फॉर्म होगा बच्चों, Na और OH, है ना, ये क्या बन जाएगा, NaOH लिख दिया मैंने, प्लस इसके साथ क्या फॉर्म होगा, इधर देख लो, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा, H3O+, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, वी हैव टू रिएक्ट अनायन, यहाँ पे अनायन क्या फॉर्म हुआ है, Cl- विथ वाटर, तो यहाँ पर लिख दो Cl- प्लस H2O, है ना। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, HCl फॉर्म होगा ना, यहाँ पर H के साथ अपना अनायन आ गया, एंड देन यहाँ पर बाहर निकलेगा OH- आयन, लिख दिया मैंने इतना। अब मुझे इसका क्या लिखना है, यहाँ पर आप ऐसे स्टेप्स को नंबर दे दो, ठीक है। इसका नेचर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कौन सा आपका आयन हाइड्रोलाइज शो करेगा, जो भी आपका वीक होगा। यहाँ पर कोई वीक है क्या, कोई भी वीक नहीं है। सो कोई भी जो आपका आयन है वो हाइड्रोलाइसिस शो ही नहीं करेगा। सो आपको यहाँ पे लिख देना है, इट डज नॉट शो हाइड्रोलाइसिस। फिर अब आपको नेचर भी लिखना पड़ेगा, तो नेचर कैसे लिखोगे आप, ये एसिडिक है या बेसिक। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो बेसिक, बट यहाँ पर हमने जो सॉल्ट लिया है उसके तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेसिक भी स्ट्रॉन्ग है, तो नेचर क्या होगा आप खुद गेस कर सकते हो, इट विल बी न्यूट्रल। हो गया। अब बच्चों अभी हमें दूसरे सॉल्ट का भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आपको तो स्ट्रक्चर याद ही हो गया होगा, तो हम लोग अब बिना स्ट्रक्चर के करेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, क्या लिया था हमने, HCl, और वीक बेस हमने क्या लिया था, NH4OH, विच इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप में आप सॉल्ट फॉर्म कर लो, HCl + NH4OH, उसको आप रिएक्ट करोगे, क्या मिलेगा आपको, NH4Cl + H2O, ठीक है। ये हमने किया। फिर क्या करवाना होता है बच्चों, वट एवर योर सॉल्ट इज यू हैव टू आयोनाइज इट, ओके। सो आई हैव टेकन अमोनियम क्लोराइड ओवर हियर, सो आई हैव टू आयोनाइज इट, मुझे मिल जाएगा NH4+ plus Cl-. This is my cation. Now in the next step we have to react the cations and anions with water. So first we will take the cation NH4+. Now I will react it with H2O. तो बच्चों क्या फॉर्म हो जाएगा, NH4OH, and then I will get 1 हाइड्रोनियम आयन, ओके। ये हमारे स्ट्रक्चर में था, Cl-, then I will take this anion, I will react it with
H2O and I'll get HCl plus OH minus ion। मिल गया आपको, हो गया हाइड्रोलाइसिस। अब आपको क्या बताना है कि कौन सा आयन शो करेगा हाइड्रोलाइसिस। सो बच्चों यहाँ पर मैंने बताया था जो वीक होगा इट विल शो हाइड्रोलाइसिस। सो हियर द बेस इज वीक, ठीक है। तो बेस को आप देख लो, बेस कौन सा है यहाँ पे NH4OH। तो इसका जो आयन है NH4 प्लस इट विल शो हाइड्रोलाइसिस, विल शो, यहाँ पे लिख देना है आपने, लिख दिया। अब यू हैव टू राइट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। ओके, सो बच्चों जो स्ट्रॉन्ग होता है वही आपका नेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, सो नेचर विल बी एसिडिक। अब बच्चों सेम हमें नेक्स्ट सॉल्ट का भी करना है।